इतना मुश्किल से नाम जप नहीं होता। घर वालों को ऐसा लगता है ना कि जैसे अखबार में पढ़ते हुए क्या वो बाबा बनना बहुत मुश्किल है। मात संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, देवर्षि नारद जी ने कहा। ऐसे थोड़ी बाजार में थोड़ी मिल जाते हैं। मात संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, महापुरुषों का संग निर्वाह कर ले जाए तो फिर जीवन पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। इसलिए ये कोई डरो मत कि बाबा जी के संग से सब बाबा जी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई बिरला ही होता है जो भगवान के मार्ग में चलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान नाम जप तथा जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में संबंध किस प्रकार स्थापित होता है? गुरु प्रदत्त भाव। हम जिस आचार्य परंपरा से जुड़े होते, अगर नहीं जुड़े तो जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक संबंध भाव प्रकाशित नहीं होगा। नाम का फल है गुरुदेव की प्राप्ति। गुरुदेव की कृपा से जब नाम, वही नाम भले गुरुदेव दे दे, फिर गुरुदेव की कृपा से भाव जागृत होता है। भाव 5 प्रकार के होते हैं: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और गुप्त भाव सहचरी भाव है। ये ज्यादा प्रकाशित भाव नहीं है, ये गुप्त भाव है। जैसे हम लोग जिस मार्ग में हैं, तो आचार्य परंपरा से जुड़ने पर भाव की प्राप्ति होती है। भजन करते करते जो मंत्र मिला गुरु का, अगर उस सख्य भाव वाला है तो हमारे अंदर ठसक आ जाती है कि प्रभु हमारे दोस्त हैं, मैं प्रभु का दोस्त हूँ, मित्रवत भाव आ जाता है। ऐसे दास्य भाव में है, ऐसे ही वात्सल्य भाव में है, ऐसे ही गोपी भाव में, ऐसे ही सहचरी भाव में। जो जो भाव जैसा है, आचार्य कृपा से वो भाव आता है। अपनी मनगढ़ंत भाव सिद्ध नहीं होता। आचार्य परंपरा से जो प्राप्त मंत्र और नाम है, उससे भाव की सिद्धि होती है जी। रोहित जी। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम कुछ आपस में भक्त मिलकर राधा नाम कीर्तन और वाणी पाठ करते हैं, जिसमें मेरा जाने का बहुत मन करता है, किंतु मुझे मौन रहना पसंद है। मैं अधिकतर मौन रहता ही हूँ। तो ऐसा देखकर बाकी भक्त मुझे उच्च कोटि का मान लेते हैं महाराज जी। फिर जिससे मतलब मेरे को घमंड ना आ जाए, क्या मैं बंद कर दूं जाना? उचित उत्तर दे दो, जड़ मौन मत रहो, उचित उत्तर दे दो। उचित उत्तर होता है कि विचार पूर्वक सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, सामने वाले को ज्यादा बोलने दो, कम बोलो, नाम जप करो, सही उत्तर दे दो, बस मौन रहो। अच्छा है, संसार कुछ का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाणी से बड़े अपराध बनते हैं। जो लोग बोलते रहते हैं उनके अपराध प्रवृत्ति वाणी में बन जाती है। दूसरों की निंदा करना, प्रपंच की चुगली करना, ये सब गंदी बातें उसमें आ जाती हैं। कम बोलो, उचित बोलो, नाम जप करो। लोग क्या कहते हैं इस पर कोई ध्यान मत दो। संसार तो किसी को नहीं बख्शता है। बोलो तो नहीं बख्शता, ना बोलो तो नहीं बख्शता, वो तो बोलता ही रहता है जी। अंजलि पुकार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन अब संसार और लोगों की बात से पूरी तरह उचट सा गया है। सब झूठ और दिखावा सा लगता है। इस वजह से लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या मेरे को ऐसा रहना गलत है? नहीं, ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ऐसे ही रहिएगा। बिल्कुल गलत मार्ग का अनुसरण मत कीजिएगा। गंदी बातों को अपने हृदय में स्थान मत दीजिएगा। बहुत सुंदर बात है। भगवान बड़े कृपालु है, आपका हृदय पवित्र हो रहा है। ये लक्षण है कि हृदय धीरे धीरे पवित्र हो रहा है। गलत काम ना होने पावे। निरंतर नाम जप का अभ्यास करो, शास्त्र श्रवण करो, संतों की वाणी श्रवण करो और एकांत सेवन करो। कह रहा कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मतलब अंदर से ही आपसे बात हो जाए। हाँ, राधा नाम जप करो। हमारा नंबर है राधा, हमारा फोन नंबर है राधा। राधा नाम जप करो, हमसे बात कर लो। राधा नाम जप करो, इसी से आपको मानसिकता में संबंध हो जाएगा। समझो, मानसिक जब हमसे संबंध हो जाएगा तो आपको उत्तर मिलने लगेगा। राधा नाम जप करो, खूब नाम, मन को नाम में लगाओ, दिमाग को नाम में लगाओ। अपूर्वा जी यूके से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव भगवान, हम स्वयं में तो नाम जप से सुधार कर सकते हैं, किंतु किसी कारणवश हमने दूसरे किसी के प्रति अपने कर्तव्य पालन में भूल की हो, जिस कारण उसके भविष्य पे भी असर पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या करें? अब मन में हमेशा गलानी सी रहती है, जिस कारण चित्त अशांत सा रहता है। भगवान से प्रार्थना करो आगे से गलती न हो सके तो उससे क्षमा मांगो। 3 बातों में अगर क्षमा मांगने की क्षमता न हो तो भगवान से प्रार्थना करो और आगे से वो गलती न हो जो किसी के भविष्य में पड़ रही प्रकाशमयी वृत्तियों में अंधकार फैला दे। तो हमारे आचरणों का प्रभाव हमारे निज जनों पर बहुत पड़ता है, इसलिए आचरण शुद्ध रखो तो सब ठीक हो जाएगा। आचरण अशुद्ध है तो ठीक नहीं होता। आचरणों को सुधारो, कोई भी हो। अगर अपने परिवार की उन्नति चाहते हो, अपना उन्नति चाहते हो, तो आपको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे। गंदे आचरणों वाला व्यक्ति ना अपना सुधार कर सकता है ना दूसरों का सुधार कर सकता है। और क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, केवल अपने को सुधार करो और भगवान से प्रार्थना करो। मुकेश चौधरी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आज से लगभग 3 वर्ष पहले आपसे जुड़ा। महाराज जी, आपने जो सैनिकों को मान सम्मान दिया, उसी ने मेरे जीवन की एक दिशा ही बदल दी। आपके मार्गदर्शन से आज मुझे भारतीय सेना में जाकर भारत माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, आप सदैव कहते हैं कि संत और देश के जवान आपके लिए समान है। मैं स्वयं को संत बनने योग्य तो नहीं मानता, बट महाराज जी कह रहे हैं कि मैं अभी जिस सेवा में हूं उसमें रहते हुए, पूर्ण निष्ठा का पालन करते हुए, क्योंकि युवावस्था है महाराज जी, कहीं भटक ना जाऊं ड्यूटी पे, तो कैसे नाम स्मरण हम उसको भी संत ही मानते हैं जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है। क्योंकि जहां हमारे राष्ट्र सैनिक खड़े हैं वो सब तपस्थली समझो। 1 मिनट में प्राण जा सकते हैं और बड़ा कठोर। अब जैसे पहाड़ी इलाका है, हमारे देश के चारों तरफ हमारे सैनिक सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब वो वर्षों में घर पहुंचते हैं, कई कई महीनों बाद घर पहुंचते हैं, घर परिवार का प्यार सब कुछ छोड़कर राष्ट्र के लिए। तो जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और हमारे पूरे भारतवासियों का प्यार उन राष्ट्र सैनिकों के लिए है, क्योंकि उन्हीं से हम सुरक्षित सोते हैं। एक चूक हो जाती है तो आतंकवादी घुस जाता तो सैकड़ों का नाश कर देता है। तो अगर हमारे जो राज्य सैनिक हैं, राष्ट्र सैनिक हैं, ये अपने कर्तव्य पे तैनात हैं तो हम सुरक्षित हैं। इसीलिए हम उनको बहुत प्यार देते हैं, राष्ट्र सैनिकों को, कि उनका जीवन परोपकार के लिए है, उनका जीवन राष्ट्र के लिए है। इसलिए धन्यवाद जीवन है। बस अपने कर्तव्य पर डटे रहो और राधा 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 जितना बने नाम जप कर लो। सुनील कुमार जी, हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त करें? पूर्ण शरणागति का स्वरूप क्या है? हमें इसकी पुष्टि कैसे हो? पूर्ण शरणागति का स्वरूप है तन, मन, वाणी, अहंकार। ये भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। तन समर्पित, जब हमारी सारी क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लगे, चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कोई भी कार्य हो, है तो भगवान की सृष्टि का ही, वो भगवत कार्य मान करके भगवान का स्मरण करते हुए
जब हम उस कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, कृष्णार्पणमस्तु, तो शरीर समर्पित हो जाता है। शरीर की सारी क्रियाएं भगवान को समर्पित करने पर तन समर्पित हो जाता है। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। जब इसके गलत असत कुमार्गगामी संकल्पों का त्याग करके विवेक के द्वारा सत संकल्प, सत कार्य और सत मार्ग का भाव, तब हमारा मन समर्पित हो जाता है। सत भगवान है, सत्य नारायण है, हरि है, राम है, कृष्ण है। जब हमारा मन सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर भगवान का निरंतर चिंतन करने का अभ्यास करते हुए सत भावना, सत संकल्प, सत मार्ग, हमारा मन समर्पित हो गया। जब हमारी वाणी गुणानुकथने, वाणी से केवल भगवान की चर्चा, झूठ का त्याग, सतवार्ता, हित परहित के कार्य के लिए विचार पूर्वक कैसे इसका मंगल होगा, कैसे इसको सुख पहुंचेगा, ऐसी वाणी बोली जाए, भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, सतवार्ता, मृदु वार्ता, हितकर वार्ता, परहित वार्ता, तो हमारी वाणी भगवान को समर्पित। हर समय ये अहंकार बना रहे कि मैं प्रिया प्रीतम का दास और प्रिया प्रीतम मेरे स्वामी, ये अहंकार बना रहे। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भूल कर भी कभी ना जाए कि प्रभु मेरे स्वामी और मैं प्रभु का सेवक। जब ये अहंकार दासत्व को प्राप्त हो जाता है तो सोहम तवैवाश्रिता, तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, तो हम भगवान की शरण में हो जाते हैं। शरणागति एक होती है विवेक से, एक होती परिस्थिति से। ऐसी परिस्थिति ला दी गई कि अब भगवान के सिवा हमारा कोई आश्रय ही नहीं है, भगवान के सिवा हमारा कोई अपना ही नहीं है। हम जिधर देखते हैं निराशा ही निराशा, जिधर देखते हैं असफलता ही असफलता, तब एक मार्ग मिलता है परम सफलता का, श्री भगवान की शरण हो जाना। भगवान अभय देने वाले हैं। तो जो सभी तावा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। भगवान ने कहा यदि कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे, जैसे सब कोई अपने प्राणों को प्यार देता है, प्राणों की सुरक्षा चाहता है, ऐसे मैं उसको प्यार दूंगा और ऐसी उसकी सुरक्षा करूंगा। वो कोई भी हो, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु समाना। चाहे चराचर का द्रोह का पाप करने वाला हो, विश्व का सबसे बड़ा पापी हो, वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको अपने भागवतिक सद्गुण प्रदान करके, करो सत्य ते साधु समाना, उसे मैं संत बना देता हूं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। भले वो घोर दुराचारी रहा हो और उसने मेरी शरण ले ली तो मैं उसे साधु बना देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसे महात्मा बना देता हूं, उसे धर्मात्मा बना देता हूं। तो संसार से भयभीत होकर, संकट परेशानियों से घबराकर जो भगवान की शरण में आते हैं, एक ये शरणागति होती है और एक होती विवेक के द्वारा वैराग्य धारण करके भगवान की शरण में होकर परम प्रेम या जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेना। बर्मनदीप कौर जी,
ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके जैसा सबसे प्यार से बात करना कैसे सीखें? कोई कैसा भी प्रश्न करे पर आप वैसे ही एक समान प्रेम से समझाते हैं, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर कैसे विकसित हो? ये स्वभाव हमारा नहीं, हमारे प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। हमारे प्रभु ने हमको दिया है। अगर आज के 20 वर्ष पहले देखते तो स्वभाव कुछ और था। 20 वर्ष पहले देखते तो स्वभाव रुद्र था।